Our nation is the enduring dream of every immigrant who ever set foot on these shores, and the millions still struggling to be free. Where there's a job for everyone who wants one. कभी अमेरिकन ड्रीम का मतलब था बेहतर जिंदगी, हाई पेइंग जॉब, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी और ढेर सारा पैसा। लेकिन आज वही ड्रीम एक नाइटमेयर बन चुका है और इसका सबसे ज्यादा असर हम भारतीयों पे पड़ा है। 1965 से लेकर 2000 तक अमेरिका पूरी दुनिया के लिए मैग्नेट बन गया था। यहाँ की कहानियां, यहाँ की अपॉर्चुनिटी, यहाँ का एजुकेशन पूरी दुनिया में फेमस हो गया था। और यही एक रीजन है कि हर कोई अमेरिका जाना चाहता था और वहाँ पे जाके सेटल होना चाहता था। और ये एक ऐसा दौर था कि उस टाइम में बहुत सारे लोग अमेरिका जाने लगे, जैसे कि इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका से, सर्लिम ब्रेन सोवियत यूनियन से और सुंदर पिचाई भारत से। ये सारे लोग अमेरिका गए, वहाँ पे पढ़ाई की और वहाँ पे जाके बहुत बड़ा टेक एम्पायर बनाया। और आज के समय ये लोग दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर और सीईओ बने। अब आप ये सोचो कि 1990 में 2 लाख प्रोफेशनल्स इंडिया से H1 वीजा पे अमेरिका में जाके काम कर रहे थे। और आज के डेट में हालत ये है कि बस 2022 में 2,60,000 से ज्यादा स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गए थे। और इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट का बैकग्राउंड टेक फील्ड से है और वो वहाँ पे जाके टेक की ही पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि आज के डेट में अमेरिका बस एक ड्रीम नहीं बल्कि कैरियर का रोड मैप बन गया है। लेकिन आज के डेट में तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। टेक सेक्टर में बहुत ही ज्यादा हायरिंग स्लो डाउन है। For the first time in decades, the next generation of Americans may be poorer than their parents. News Network's coverage of the death of the American dream. 2020 से लेके 2025 तक वहाँ पे टेक सेक्टर की जॉब में बहुत बड़ी गिरावट आई है और वहाँ पे हायरिंग भी 36% से ज्यादा गिर चुके हैं। और H1 वीजा के लॉटरी सिस्टम ने मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। $100,000 a year for H1B visas, and all of the big companies are on board. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. हर साल यहाँ पे बस 85,000 वीजा अलॉट होते हैं और उसके लिए एप्लीकेशन आती है 4 लाख से ज्यादा। और ग्रीन कार्ड का बैकलॉग इतना ज्यादा है कि इंडियन वर्कर के लिए वहाँ पे 134 साल से ज्यादा का वेटिंग पीरियड है। और सबसे खतरनाक, वहाँ पे इमिग्रेंट्स के खिलाफ सेंटिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यानी कि वर्कर, स्टूडेंट और इमिग्रेंट्स के खिलाफ सेंटिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 2024 में वहाँ पे 55% लोगों का ये कहना था कि वहाँ पे इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा कम होने चाहिए। और अब इसमें इंडियन को बड़ी लेने वाली चीज ये है कि अमेरिका में इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। वहाँ पे एक एवरेज इंडियन अमेरिकन की कमाई $1,47,000 से ज्यादा है। और यही सक्सेस इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन चुकी है। और यहाँ पे लोकल अमेरिकन को ऐसा लगता है कि इंडियंस उनकी जॉब छीन रहे हैं। और किसी भी देश की पॉलिटिक्स वोटर के सेंटिमेंट पे डिपेंड करती है। और अगर वहाँ पे वोटर एंटी इमिग्रेंट्स हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स भी एंटी इमिग्रेंट होती जाएगी। लोकल अमेरिकन को ऐसा लगता है कि इंडियंस उनकी जॉब छीन रहे हैं। और किसी भी देश का वोटर सेंटिमेंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सरकार हमेशा वोटर सेंटिमेंट के हिसाब से चलती है। और अगर वोटर सेंटिमेंट ऐसा होगा कि वहाँ के इमिग्रेंट्स उनके जॉब छीन रहे हैं तो जाहिर सी बात है सरकार भी धीरे धीरे उनके खिलाफ हो जाएगी। और यही एक मेन रीजन है कि वहाँ पे सरकार और पुलिस धीरे धीरे इंडियंस के खिलाफ जा रही है। अब आप ये सोचो, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनियां जो कि इंडिया से बहुत सारा टैलेंटेड अमेरिका लेके जाती थी, पहले इन्हें H1 वीजा के लिए $1,000 पे करना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में उन्हें सेम काम के लिए 88 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है। अब आप ये सोचो, इतनी बड़ी अमाउंट उन्हें एक्स्ट्रा फीस में देनी पड़ेगी तो कौन सी कंपनी वहाँ पे इंडियन टैलेंट को आसानी से हायर कर पाएगी? तो सवाल ये है, क्या अब अमेरिकन ड्रीम खत्म हो चुकी है? क्या आने वाला टाइम भारत का है? 60% of the non-resident Indians living in the US, Canada, the UK, Australia and Singapore want to come back to India to spend their golden years. They go there for a few years, study, earn and save, and then return back to India. You see, India is formulating a strong strategy to stabilize its economy. It has become an emerging global. क्या लोग अब भारत का ड्रीम करने वाले हैं? तो सच्चाई ये है कि भारत अभी एक पूरा परफेक्ट इकोसिस्टम नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रही है और क्वालिटी ऑफ लाइफ, पॉल्यूशन और ट्रैफिक और उसके बाद हाई रियल एस्टेट प्राइस ने प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। और इसीलिए अगर इंडिया का टॉप टैलेंट अमेरिका नहीं जा पाएगा तो यूके, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जा सकता है। इंडिया से अच्छे टैलेंट का बाहर जाना ये ब्रेन ड्रेन कभी रुकने वाला नहीं है। जब तक इंडिया एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कोई बड़ा सुधार नहीं कर पाता है तब तक इंडिया के सबसे टैलेंटेड लोग बाहर में जाके बसते रहेंगे। और अगर इसको रोकना है तो इंडिया में बहुत सारी चीजों को सुधार करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज के डेट में अमेरिकन ड्रीम एक बहुत बड़ा इल्यूजन बनता जा रहा है और इंडियन ड्रीम आज के डेट में बस एक प्रॉमिस है, रियलिटी नहीं। इसे बनने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो आज के डेट में हमारे पास सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत आने वाले 20-30 सालों में एक ऐसे इकोसिस्टम बना पाएगा
जाएगा कि वर्ल्ड क्लास टैलेंट भारत में ही रुक सके, या फिर हम हमेशा से हमारे देश के सबसे अच्छे माइंड्स को विदेश भेजते रहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या अमेरिकन ड्रीम सच में खत्म हो चुका है? क्या इंडियन ड्रीम कभी सच बन पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।